हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है और हम सभी 29% लैंड पर रहते हैं, फिर भी पीने को पानी नहीं है। क्यों? शहरों में जहां लोगों को टैंकर से पानी लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है, वहीं उसी जगह सिर्फ कुछ ही घंटों की बारिश में वहां कई फुट तक पानी आराम से भर जाता है। फिलहाल तो हमारे देश की 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन वाटर स्ट्रेस एरिया में रहती है, वो भी तब जब हमारे देश में सालाना 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। 400 से अधिक छोटी बड़ी नदियों का जाल है और हमारे तीनों तरफ असीम महासागर तो है ही, फिर भी पीने को पानी नहीं है। क्यों? आइए समझते हैं कि बढ़ता टेम्परेचर, घटती बारिश, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा वो मेन फैक्टर कौन से हैं जिनसे पीने को पानी नहीं मिल पा रहा। हमारे पास जितना पानी है उसमें से 97% समुद्र में खारा पानी है जिसे हम सीधे यूज़ नहीं कर सकते। बाकी बचे हुए 3% मीठे पानी में लगभग 2% ग्लेशियर के रूप में साउथ एंड नॉर्थ पोल पर जमा हुआ है। हाँ, वो बात और है कि इनका कुछ हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल कर समुद्र के खारे पानी में मिलकर बर्बाद हो रहा है। अब बाकी बचा हुआ 1% पानी ही हम सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बचता है। पर जब हम स्पेशली अपने भारत की बात करते हैं तो स्थिति थोड़ी और चिंता करने वाली हो जाती है, क्योंकि पूरे विश्व के 2.4 क्षेत्रफल और सबसे बड़ी जनसंख्या वाले इस देश के पास पानी बहुत ही सीमित मात्रा में है। अगर इस 1% को हम 100 यूनिट माने तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट ही भारत के पास है। इसीलिए पानी का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक भारत की 40% जनसंख्या को पानी की भारी कमी होगी। मुंबई, चेन्नई, जहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ भी पानी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिसमैनेजमेंट। जी हाँ, पूरे शहर कंक्रीट के बने हुए हैं, जिसकी वजह से पानी ज़मीन में रिस कर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाता और वाटर हार्वेस्टिंग ना करने की वजह से ये सारा पानी ड्रेनेज सिस्टम से होता हुआ नदियों में चला जाता है। और हमारे देश की नदियाँ किस हद तक पोल्यूटेड हैं ये तो हम सब जानते हैं। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझ रहे हो तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि चलो शहरों में तो समझ आता है, पर गांव में जहां बहुत बड़े बड़े खेत हैं जो बहुत सारा पानी आराम से सोख सकते हैं, वहां जनसंख्या भी कम है, पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं, फिर वहां पानी की कमी क्यों है? और ये जो वजह है ना, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। वक्त बदला, सरकारें बदली, पर इस समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी एक्चुअली इसे ज़रूरत है। गांव में पानी की कमी की सबसे बड़ी वजह है ग्राउंड वाटर से खेती करना। आपको ये जानकर शायद थोड़ा शौक लगेगा कि खेती के लिए 89% ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब तो और 2 लेवल आगे है, वहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन परसेंटेज 164 है। यानी अगर 100 लीटर पानी रिचार्ज हो रहा है तो 164 लीटर निकाल लिया जा रहा है। इस लिस्ट में हरियाणा और राजस्थान भी पीछे नहीं है। ज़्यादातर किसान गन्ना, चावल, गेहूं जैसी फसलें उगाते हैं जिनमें बहुत सारा पानी लगता है। ऐसे ही मिसमैनेजमेंट की वजह से हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर से एक लिमिट से ज़्यादा पानी निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से एक नई और गंभीर समस्या सामने आती है, लैंड सब्सिडेंस। ज़मीन से एक लिमिट से ज़्यादा पानी निकालने पर वहाँ की ज़मीन नीचे धंस सकती है। ऐसे में इमारतों में दरार आने और गिरने की संभावना भी हो सकती है, जो शायद किसी बड़ी आपदा का भी रूप ले सकती है। इन सब से निपटने के लिए सरकार अपने लेवल पर जो करेगी सो करेगी, पर हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या कर सकते हैं? आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे हो सके तो वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूर करें, क्योंकि आज नहीं तो 5 साल बाद हमें ये करना ही पड़ेगा। शायद और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। 4000 बूंद मिलकर 1 लीटर पानी बनता है, तो प्लीज़ एक भी बूंद बेमतलब ना टपकने दें। पानी को जितना हो सके उतना क्रिएटिव यूज़ और रीयूज़ कीजिए।
जैसे कि आरओ से निकले हुए वेस्ट वाटर से आप फर्श धो सकते हैं। सब्जियां धोने के बाद जो पानी बच जाए उसे गमलों में डाल सकते हैं। और क्रिएटिविटी आप कमेंट्स में बताइए ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। और हाँ, कभी भी खाना बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि 1 किलो चावल उगाने में लगभग 2395 लीटर पानी लगता है। ऐसे ही बहुत सारा पानी और भी खाने की चीज़ों में लगता है। आज भी हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन खेती पर निर्भर है। अगर पानी की कमी होगी तो खेती प्रभावित होगी। पानी की कमी से इंडस्ट्रीज भी प्रभावित होंगी, और अगर इंडस्ट्रीज प्रभावित होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी मतलब जॉब कम होगी। इन शॉर्ट पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो सकता है। शायद इसीलिए कहा गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।